नई संसद के उद्घाटन को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। नए संसद भवन को लेकर विरोधियों के हमलों से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा स्वदेश लौटते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, विपक्ष के बहिष्कार पर पीएम मोदी का कैसा प्रहार। पीएम मोदी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो विपक्ष भी उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। नई संसद का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर विपक्ष अपनी एकता और ताकत दोनों एक साथ दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम विरोधी पार्टियां इस मसले पर सरकार के खिलाफ ही हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी दल हैं जो इस मसले में सरकार के साथ खड़े हैं। और हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, संसद के उद्घाटन समारोह में कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के खिलाफ है। ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस मामले में सियासत दो धड़ों में बंट गई है, दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में विरोधी हैं जो इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ विरोधी दल ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं और वो इस समारोह में सरकार के साथ शिरकत करने वाले हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि तस्वीर आखिर उभर कर आती क्या। वैसे आपको बता दें कि नंबर गेम जो है विरोधियों का और समर्थकों का, ये लगातार बदल भी रहा है। आगे पीछे इसमें नंबर हो रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। फिलहाल उन दलों को देख लेते हैं जिनकी तस्वीर साफ हो चुकी है, वो कहां पर खड़े हैं। आपको बताएं कि जो पार्टियां सरकार के साथ हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है। बीजेपी की अगुवाई में ही केंद्र में सरकार चल रही है और जो विरोध में उनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। साथ में बीजेडी है इस सरकार के खेमे में, वहीं पे डीएमके विरोधियों के खेमे में खड़ी नजर आ रही है। टीडीपी सरकार के खेमे में, टीएमसी सरकार विरोधी खेमे में नजर आ रही है। वहीं एनपीपी सरकार के साथ, जेडीयू सरकार के विरोध में। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो पक्ष में और विपक्ष में इस मसले को लेकर खड़ी हैं। एनडीपीपी सरकार के साथ है तो वहीं एनसीपी सरकार के विरोध में है। अपना दल एस सरकार के साथ और समाजवादी पार्टी भी उन पार्टियों में शामिल है जिन्होंने इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया है। हालांकि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सरकार के खिलाफ खड़ी है और उन्होंने एक नया ही पर्सपेक्टिव दिया था। कहा था कि लोकसभा स्पीकर से उद्घाटन करवाया जाए। वाईएसआरसीपी यानी कि जो वाईएसआरसीपी पार्टी है वो सरकार के साथ है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इस मोर्चे में है। शिवसेना का शिंदे गुट सरकार के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। वहीं शिवसेना का उद्धव गुट सरकार के विरोध में है।